गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 31 अगस्त 2020 और 31 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया के टॉप 10 सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांजिट होम यानी प्रागमन घर बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये की है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको बेहतर रहने की सुविधा प्रदान करने के लिए हैं ये ट्रांजिट होम्स। तो इन प्रागमन घरों में उनको स्वयं के भोजन पकाने के लिए रसोई घर भी अवेलेबल होगा और इनको थोड़ा सा रखरखाव शुल्क भी देना होगा इनको प्रवासियों के लिए। तो इनके लिए ही कर्नाटक गवर्नमेंट ने भी ट्रांजिट होम यानी प्रागमन घर बनाने की घोषणा की है। अब ये कर्नाटक ने की है। तो ये रहा मैप में कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। उसके अलावा पहला ऑफिशियल सिटी बनाए, ऑफिशियल लोगो लॉन्च करने वाला पहला सिटी बना था बेंगलुरु भारत का। उसके अलावा कृषि मेघ ये पोर्टल भी लॉन्च किया था अभी बेंगलुरु में। उसके अलावा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है इसको लागू करने वाला पहला राज्य भी होगा भारत का कर्नाटक। उसके अलावा कर्नाटक जितनी भी जो हेड क्वार्टर है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इसका भी हेड क्वार्टर है। उसके अलावा इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विप्रो इन्फोसिस इनका हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में। उसके अलावा जनसेवक योजना कोरोना वॉच एप्लीकेशन। उसके अलावा दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होगा हुबली स्टेशन पर। यह कहाँ पे है? कर्नाटक में। 1400 मीटर लंबा होगा, अभी वर्तमान में 1366 मीटर का है गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के। अब ये होगा हुबली स्टेशन सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। उसके अलावा 18 जून से कर्नाटक ने मास्क दिवस भी मनाने की घोषणा की थी। पहली बार मास्क दिवस मनाया था 18 जून को। बात करें कर्नाटक की तो ये चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। उसके अलावा केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये कर्नाटक में वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है कर्नाटक में और इसको स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला था। उसके अलावा कॉफी के उत्पादन में शीर्ष पे है कर्नाटक। उसके अलावा स्वर्ण उत्पादन, ये खनिज है स्वर्ण, तो इसमें सोने के उत्पादन में कर्नाटक की कोलार ये कोलार खान है, तो ये कर्नाटक में, तो ये शीर्ष पे है कर्नाटक में। उसके अलावा नगरोल नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बेनरघट्टा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क ये चारों कर्नाटक में वेरी इंपॉर्टेंट है कर्नाटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 किस बैंक ने जीता है? तो ये जीता है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो SBI बैंक ने भी ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता है। और अभी SBI बैंक बहुत ज़्यादा न्यूज में है। तो 2019 में इसकी एक पहल थी SBI बैंक की नई दिशा, इसी की वजह से ये अवार्ड मिला है इसको। और इस अवार्ड का दूसरा नाम भी याद रखना है एकेडमिक लर्निंग एंड डेवलपमेंट अवार्ड। अब SBI बैंक अभी इसके नए चेयरमैन के नाम की सिफारिश हुई है दिनेश कुमार खारा, ये वर्तमान में MD है SBI बैंक के। उसके अलावा भी SBI म्यूचुअल फंड इसके MD एंड CEO बने थे SBI म्यूचुअल फंड के विनय टोनसे। और SBI कार्ड के MD एंड CEO बने थे अश्विनी कुमार तिवारी। उसके अलावा अश्विनी भाटिया बने थे SBI के MD। उसके अलावा SBI जनरल इंश्योरेंस इसके MD बने थे प्रकाश चंद्र कांडपाल। SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और वर्तमान में चेयरमैन है रजनीश कुमार और अगले चेयरमैन के नाम की सिफारिश हुई है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा यस बैंक ने युवा पे डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया था। उसके अलावा HDFC बैंक ने ई किसान धन एप्लीकेशन लॉन्च की थी। उसके अलावा ICICI बैंक इसने भी सैटेलाइट डाटा का यूज किया है किसानों के लिए लोन योग्यता के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग सैटेलाइट डेटा का यूज करके ये
पहला बैंक बना है ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है इशिका चौधरी। ऑप्शन डी करेक्ट है, यही है इशिका चौधरी, और इन्हीं को ही अभी एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इनका नाम याद रखना है। तो ये भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की सदस्य हैं ये इशिका चौधरी। तो इनको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा 2011 में ये 11 साल की थी, तब कैरियर की शुरुआत की थी इन्होंने। तो इनको एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। उसके अलावा सुदर्शन साहू, इसको धर्मपद पुरस्कार मिला था। उसके अलावा गगन अरोड़ा CEO ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। उसके अलावा कल परसों में बताया सुधा पेनुली, तो इनको भी शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया था। उत्तराखंड की है सुधा पेनुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के जासूस को ब्रिटेन में ब्लू प्लेग से सम्मानित किया है? तो ये क्या है, नूर इनायत खान। यही है नूर इनायत खान, और इन्हीं को ही ब्रिटेन में ब्लू प्लेग इससे सम्मानित किया गया है। अब सम्मानित क्यों किया गया है? तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, तो इसमें ब्रिटेन के लिए इन्होंने जासूसी की थी, और इसी के लिए इनको ब्लू प्लेग से सम्मानित किया गया है। तो ये इंडियन मूल की हैं, इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल की हैं ये, तो इनका नाम याद रखना है। उसके अलावा जो मैसूर के शासक है टीपू सुल्तान, उनके वंशज और भारतीय सूफी संत हैं हजरत इनायत खान, इन्हीं की बेटी हैं ये, तो उनका नाम याद रखना है। उसके अलावा और भी ऑप्शन में दिए हुए हैं अनीता करवाल, ये CBSE की पहले अध्यक्ष थी, लेकिन अब नए अध्यक्ष बन गए मनोज आहूजा। उसके अलावा केलीपुरी, इनको 2020 का इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड मिला था। उसके अलावा अर्चना सोरेंग, इनको क्लाइमेट चेंज पर UN की युवा एडवाइजरी ग्रुप के लिए चुना गया था, अर्चना सोरेंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके MD एंड CEO राजीव श्रीवास्तव ने इस्तीफा दिया है? तो ये है IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यानी भारतीय ऊर्जा विनिमय, इसी के ये MD एंड CEO थे, अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यही है राजीव श्रीवास्तव, तो इनका नाम याद रखना है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसके MD एंड CEO हैं, और इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। उसके अलावा विप्रो के MD एंड CEO बने थे नए थियरी डेला पोर्ट। उसके अलावा SBI कार्ड के अश्विनी कुमार तिवारी MD एंड CEO बने थे, और विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल रैंकिंग ऑफ एवरेज वेज में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? यानी सैलरी मंथली एवरेज सैलरी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो इसमें शीर्ष में स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे, दूसरे पे लक्जमबर्ग, तीसरे पे अमेरिका, और भारत कौन से नंबर पे? भारत है 72वें नंबर पर। उसके अलावा सबसे लास्ट में क्यूबा। तो इसमें स्विट्जरलैंड की एवरेज मंथली इनकम है 4,49,000, तो इसके साथ शीर्ष में है स्विट्जरलैंड, और भारत की एवरेज मंथली इनकम है 32,800, इसके साथ 72वें स्थान पे है। उसके अलावा क्यूबा एवरेज मंथली इनकम है 2700 रुपये, इसके साथ ये सबसे लास्ट में, तो फर्स्ट पे है स्विट्जरलैंड 4,49,000 मंथली इनकम के साथ। तो ग्लोबल रैंकिंग ऑफ एवरेज वेज इसे किसने जारी किया है? तो picodi.com ने इसे जारी किया है। तो इसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत है 72वें नंबर पे, और स्विट्जरलैंड है फर्स्ट नंबर के। और इसी तरह से अभी कम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 जारी हुआ था, उसमें भारत 72वें नंबर पे था, और उसमें भी स्विट्जरलैंड ही टॉप पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन है, यहाँ पे प्रकाशन पर किसने रोक लगा दी है? तो ये लगा दी है वर्ल्ड बैंक ने। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स आता था, उसके प्रकाशन पर भी रोक लगा दी है। अब ये रोक क्यों लगाई है? तो अभी 2018 का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी हुआ था 2018 और 20 में, तो उसका वो जो डेटा था उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक थी, इसी वजह से ये डूइंग बिजनेस इंडेक्स इसी के प्रकाशन पर रोक लगा दिए वर्ल्ड बैंक ने। और जो 2020 का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जारी हुआ था, उसमें भारत था 63वें नंबर पे, फर्स्ट पे था न्यूजीलैंड। उसके अलावा
इससे पहले 2019 में 77 नंबर पे था भारत, और उससे पहले 96 पे था भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। तो इस डेटे में 2018 और 20 का जो डाटा था उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक थी, इसी वजह से इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी है वर्ल्ड बैंक ने। बात करें वर्ल्ड बैंक की, स्थापना हुई थी इसकी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास, और इसके एमडी एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है अंशुला कांत। ये एसबीआई बैंक की एमडी भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है अभी 30 अगस्त को, यानी इंटरनेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे। तो ये हर साल मनाया जाता है 30 अगस्त को। तो जो छोटे उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इसे मनाया जाता है हर साल 30 अगस्त को। और अभी कल ही अगस्त के सारे डेज रिवाइज करवाए थे। उसके अलावा अगस्त का इंपॉर्टेंट डे है, एक तो है नेशनल स्पोर्ट्स डे और एक है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना शुरू की है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है यानी उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, इन्होंने ये योजना शुरू की है। तो इस योजना के तहत क्या होगा, 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क संपर्क दिया जाएगा। अब 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में कुछ क्रिकेटर हैं जैसे भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, पीयूष चावला, मोहम्मद कैफ। इन 19 खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है और इसी योजना का लाभ मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले जो उत्तर प्रदेश का जो मंडुवाडी है रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन किया गया था। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल है इसकी लखनऊ, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे हैं। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। ये मध्य प्रदेश के भी गवर्नर हैं। पहले गवर्नर थे मध्य प्रदेश के लालजी दास टंडन, उनका भी निधन हो गए हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें, गेहूं, जौ, चना, तिलहन, गन्ना, दलहन, आलू, तो इन सभी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा राजकीय पशु यहाँ का बारहसिंगा और राजकीय राज्य पक्षी है सारस या क्रॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। तो इसी ने पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है CISF। तो जो रिटायर्ड कर्मी हैं उनको पेंशन देने के लिए ये पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप। तो CISF इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसके डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक हैं राजेश रंजन। उसके अलावा ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, तो इसके महानिदेशक हैं SS देसवाल। उसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके महानिदेशक नए बने थे विवेक कुमार जौहरी। उसके अलावा CRPF सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स, तो AP माहेश्वरी इसके डायरेक्टर जनरल हैं। उसके अलावा इसका मोटो यानी देवा क्या याद रखना है, संरक्षण एवं सुरक्षा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। अब लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इस्तीफा दिया है? तो ये जापान के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने स्वास्थ्य की वजह से अभी इस्तीफा दिया है शिंजो अबे। तो ये जापान के प्रधानमंत्री थे। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के अगले चेयरमैन के रूप में दिनेश कुमार खारा इनके नाम की सिफारिश किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जरूर बताएं। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताइए अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। अगर वीडियो को इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।